पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स को खूब धोया। समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 172 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी भारतीय बैटिंग लाइन के पर चौड़ा दिए। भारतीय टीम 348 रन के हदफ के करीब भी न पहुंच सकी और 156 रन पर ढेर हो गई। बादशाहीनों, कौमी अंडर 19 की जीत का जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस। चेयरमैन नेशनल क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमाशाइयों में घुल मिल गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। सरफराज कभी धोखा नहीं देता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बतौर मेंटोर पहला टूर्नामेंट जीता। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत को शिकस्त दी थी। सरफराज अहमद की क़यादत में ही टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को हराया था। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की फतह। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार्स की भी टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेल डन बॉयज। क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है। शादाब खान ने कहा कि अंडर 19 टीम की जानिब से बेहतरीन परफॉर्म किया गया। हसन अली का कहना था कि अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लाना बड़ी कामयाबी है। नसीम शाह और शान मसूद ने भी खिलाड़ियों को तारीखी फतह पर सराहा। भारत की हटदर्मी बरकरार। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भी कप्तानों का मुसाफिया नहीं हुआ। टॉस से कबल ट्रॉफी के साथ तस्वीर के मौके पर भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। सितंबर में एशिया कप में भी हाथ नहीं मिलाया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी और इराकी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान भी वफूक सतह पर मुज़ाकरात हुए। सदर जरदारी ने सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफाई पैदावार के शुबों में वसअत देने पर रोशनी डाली। तिजारत और तिजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए तजावीज़ भी दी। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की परवाज़ के पुरतपाक इस्तक़बाल पर तशक्कुर का इज़हार। ईरान ने सदर मुमलिकत के खैर-ए-गारी पैगाम को दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का यादा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है और ये मिसाक सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। आज मुल्क को फिर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान को एक सियासी मीसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PTI वाले हमें रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। हम कहते थे ये रगड़ा खत्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से वो बारी आ गई। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, भारत में ख़वातीन भी महफूज नहीं। वफाकी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि भारत ने जारियत के दौरान मदारिस और शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन का ख्वाह है। मौक़े हक़ में हमने मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त दी। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। बनू में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे।
पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत, अमीर अल बहर और तुर्क सदर की शिरकत। तकरीब इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में हुई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में जहाज़ों की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन और तामीर में शराकत की तारीफ की। मुल्क में मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला में बारिश से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। काखान और शोकरान के पहाड़ों पर बर्फबारी। नारायण पट्टा, कुंडी और बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। एबटाबाद और गलियात में रात से हल्की बारिश। शगाई पास के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द। हंगू में मौसम सरमा की पहली बारिश रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों के बाद कराची भी सब सवेरे धुंध की लपेट में रहा। पाकिस्तान में रजब उल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। यकुम रजब उल मुरज्जब कल 22 दिसंबर बरोज पीर होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के ऐलान के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 जनवरी बरोज जुमा शब मेराज होगी।